नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। एक कहावत है, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और ये कहावत सुक्खू सरकार की नीतियों पर पिछले काफी समय से स्टिक बैठती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और पूरा सिस्टम कर्ज के सहारे चल रहा है। ऐसे में जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। यूं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। पहले टॉयलेट टैक्स को लेकर सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, जब टॉयलेट शीट टैक्स को लेकर प्रदेश में बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। उस वक्त खबरें सामने आई थी कि शहरी क्षेत्रों में घरों में लगी टॉयलेट सीटों को संख्या के आधार पर 25 रुपए प्रति सीट शुल्क लिया जाएगा और इसे सीवरेज बिल से जोड़ा जाएगा। भले ही बाद में जल शक्ति विभाग ने सफाई दी और कहा कि टॉयलेट सीट के आधार पर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ हो गया था कि सरकार नए नए तरीकों से राजस्व जुटाने के विकल्प तलाश रही है। इसके बाद मामला यही नहीं रुका। आर्थिक तंगी के इसी दौर में सरकार की नजर मंदिरों पर गई। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों से 2 योजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग मांगा गया। ये पत्र सामने आते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सरकार की नजर अब मंदिरों की जमा पूंजी पर है और ये सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। इन दोनों मामलों में सरकार को सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन जनता के बीच संदेश साफ गया कि आर्थिक संकट के दौर में सरकार के फैसले बार बार विवादों में फंस रहे हैं। और अब इसी कड़ी का ताजा अध्याय सामने आया है। कांगड़ा वैली कार्निवल 24 से 31 दिसंबर तक प्रस्तावित इस कार्निवाल को सरकार ने सरकारी दर्जा दिया और कहा कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसके बावजूद सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के जरिए पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, आटा चावल मिलर्स और ईंट भट्टा मालिकों से आर्थिक सहयोग मांगने के पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यही वजह है कि विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स इसे स्वैच्छिक सहयोग नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उगाही मान रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम ठाकुर और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि कार्निवाल पूरी तरह सरकारी है तो इसका खर्च भी सरकार को ही उठाना चाहिए, न कि लाइसेंसधारी व्यापारियों पर डाला जाए, जो पहले से ही प्रशासनिक निगरानी और कार्यवाही के दायरे में रहते हैं। सुधीर शर्मा ने साफ कहा कि यह सहयोग नहीं बल्कि डर और दबाव के माहौल में पैसे मांगे जाने जैसा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जिस पत्र से पैसे मांगे जा रहे हैं उसमें कार्निवाल शब्द की स्पेलिंग तक गलत लिखी गई है, जो प्रशासनिक लापरवाही और जल्दबाजी को दर्शाता है। जिस प्रकार कांगड़ा में विंटर कार्निवल के नाम से जो व्यवसायी हैं उनसे उगाही मांगी जा रही है और पहली बार ऐसा देखा है कि चिट्ठियां लिख करके उसमें चिट्ठियों में लिखा गया है कि इतने पैसे जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे और कार्निवल हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश के अंदर कि सरकारी विभाग जो हैं वो पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार ने उनको एक एजेंसी के रूप में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज तक के इतिहास में प्रदेश में कभी भी इस प्रकार से जो है वो पैसा वसूली किसी कार्निवल के लिए, फेस्टिवल के लिए कभी नहीं हुई। और एक खास तौर पर वो लोग हैं जिनका सीधा सीधा वास्ता सरकारी विभागों से रहता है। यहाँ तक कि फोन करके ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी की फाइल अटकी हुई है, अगर तुमने कार्निवल के लिए पैसा नहीं दिया तो वो फाइल नहीं होगी। इस तरह का माहौल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है और ऐसा लगता है मानो कि सरकार ने पूरी शय जो है इन अधिकारियों को दे रखी है। न केवल यही बल्कि इंदौरा के अंदर जो पेड़ काटे गए हैं बिना वन भूमि की परमिशन के, रातों रात जो है वो सीएम साहब के कार्यक्रम के लिए
इतनी संख्या में पेड़ों का काट देना, और ऐसे पेड़ों का काट देना जो कि आरक्षित श्रेणी में आते हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जो माहौल प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार ने पैदा किया हुआ है, ऐसा माहौल कभी इस प्रदेश ने देखा नहीं है। वर्तमान सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उसको देखते हुए जितनी निंदा इन कृत्यों की जाए, सरकार की जाए, उतनी कम है। इस पूरे मामले पर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकारी लेटर हेड पर चंदा मांगने को कांग्रेस सरकार की नीति करार दिया। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी सरकारी विभाग को लाइसेंसधारी व्यापारियों से बाध्यकारी आर्थिक सहयोग मांगने का जो है अधिकार नहीं है, और जब मांग करने वाला विभागीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो तो व्यापारी ना कहने की स्थिति में नहीं होते। इसी वजह से व्यापारी वर्ग खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने नाराजगी और असहजता साफ महसूस की जा रही है। इससे पहले रेणुका जी मेले में पंचायतों से चंदा मांगे जाने का मामला भी सामने आ चुका है, जो इसी पैटर्न को मजबूत करता है। पहले पंचायतों से सहयोग मांगा गया और अब कांगड़ा में व्यापारियों से। इससे तो ये संदेश जाता है कि सरकार आयोजन करना तो चाहती है, लेकिन उसकी आर्थिक जिम्मेदारी खुद उठाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष इसे उगाही बता रहा है, सरकार इसे सहयोग कह रही है, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और वही सच्चाई है प्रदेश की कमजोर आर्थिक सेहत। यही वजह है कि ये कहावत सुक्खू सरकार की नीतियों पर फिट बैठती दिखती है, क्योंकि जब राज्य कर्ज के सहारे चल रहा हो तब प्राथमिकताएं और फैसले दोनों सवालों के घेरे में आ जाते हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े विवाद, राजनीतिक हमलों और सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बावजूद अब तक जिला प्रशासन या फिर सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ये चुप्पी इस विवाद को और गंभीर बना रही है, और कांगड़ा वैली कार्निवल अब सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि ये दिखाने वाला आईना बन चुका है कि सरकार आर्थिक संकट के दौर में किस दिशा में फैसले ले रही है, और क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतर भी पा रही है या नहीं। ये चुप्पी सियासी घमासान को और हवा दे रही है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे मुद्दे हिमाचल की राजनीति में और तेज होने तय माने जा रहे हैं। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।